बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत और पाकिस्तान की इकॉनमी और सी पैक को लेकर बात करेंगे। और इस टाइम जो खित्ते की सिचुएशन है, जो अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, और उसके बाद जो अफगानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया और जो आगे होने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और जो सी पैक और चाइना और रूस का जो इंटरेस्ट है सी पैक में, और फिर अफगान तालिबान और अफगानिस्तान क्या चाहता है सी पैक को लेकर, उसकी सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक ऐसे जुड़ा रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सी पैक के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी था और इस पूरे खित्ते की तरक्की के लिए जो जरूरी था वो था अफगानिस्तान का अमन, जिसके लिए पाकिस्तान ने बहुत देर से कोशिशें की। और जो अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो माहिदा हुआ था उसमें जो सबसे बड़ा फरीक था और जिसकी सबसे ज्यादा कोशिश थी टेबल पर लाने की और नेटो फोर्सेज और तालिबान के साथ तालिबान की तरफ माहिदा कराने की, जो सबसे बड़ी काविश जो पाकिस्तान की थी, और पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ। और उसका आपने रिजल्ट देखा कि नेटो फोर्सेज ने अपना इनखला शुरू कर लिया। नेटो फोर्सेज का कुछ ये भी था कि नेटो फोर्सेज जो अमेरिका समेत जितने भी मुल्क थे वो परेशान हो चुके थे अफगानिस्तान में रहकर और सिविल वॉर में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान करके, क्योंकि उनको पता था हमें कुछ भी तो हासिल वसूली नहीं हो रहा। जितने इलाके हम तालिबान से लेते हैं थोड़े अरसे बाद दोबारा जो है वो तालिबान अटैक करते हैं और अपना कंट्रोल दोबारा से ले लेते हैं। तो उन्हें पता चल चुका था और अब नेटो फोर्सेज और अमेरिका खास तौर पर ढूंढ रहा था कि अब हमारा कोई भी जो है आगे फरीक बने इस जंग का और जो हमारा सुलहनामा करवाए तालिबान के सामने। और आपने देखा था जब उस टाइम वो सुलहनामा हुआ था और तालिबान की शराइत जो है वो मानी गई थी और कहा गया था, अमेरिका ने कहा था कि हम एक भी फौजी जो है अफगानिस्तान में नहीं छोड़ेंगे, अब आप जाने और अफगानिस्तान जाने। और उसके बाद आपने देखा कि जैसे अमेरिका वहां से निकला और तालिबान ने जो है 1 से 1.5 माह के अंदर अफगानिस्तान में कंट्रोल कर लिया और इस टाइम अफगानिस्तान में आम जंग बंदी का ऐलान हो गया और आम माफी का ऐलान कर दिया है तालिबान ने। अब है सबसे जो बड़ा पॉइंट कि इंडिया के जो बिलियन ऑफ डॉलर्स का वहां नुकसान हुआ है। आज की जो खबरें इंडिया में पिछले 2 से 3 दिन से इंडिया का मीडिया और इंडिया में बेचैनी है और सीख पाया है। इंडिया का मीडिया इस टाइम ये हालत है कि उनको वो रोना भी चाह रहा है और उनके आंसू भी नहीं निकले, क्योंकि इंडिया ने डैम्स बनाए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया अफगानिस्तान में, बिलियन ऑफ डॉलर्स लगाए। उसके साथ साथ फिर जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो वहां कैंप बनाए और जितने मिलिटेंट्स को इंडिया सपोर्ट करता रहा, लेकिन वो सारा जो उनका पैसा उनको डूबता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि डूब चुका है और इसलिए वो जो है रोना चाह रहे हैं लेकिन रो नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात मैं आपको बता दूं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सी पैक के लिए जो जरूरी था वो अमन था और अफगानिस्तान था। पाकिस्तान ने अगर सी पैक से वाकई कोई मुफाद लेना है और पाकिस्तान को मिलेगा तो वो सिर्फ और तब मिलेगा जब ये सेंट्रल एशियन रियासतें और सी पैक जो है वो यूरोप से कनेक्ट होगा और उसका जो वाहिद जरिया है वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में अमन है। अब जैसे तालिबान का कंट्रोल रहा है और चाइना और तालिबान पहले ही कह चुके हैं कि हम तालिबान जो है चाइना को पहले ही वेलकम कर चुके हैं कि जी आप आए और यहाँ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की अफगानिस्तान की तरक्की के लिए हम आपके जामिन बनते हैं, आपकी जान के माल की हर तरह की हिफाजत की यकीन दहानी करवाते हैं। आपके जितने भी इन्वेस्टर्स यहां आना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम आए। हम हर तरह से आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि अफगानिस्तान में अब अमन रहेगा और उनके जान माल और हर चीज की हिफाजत की जाएगी। तो अब चाइना और पाकिस्तान जो है वो फुल उसमें है कि किसी तरह से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है अफगानिस्तान की मरकजी राहदारी से गुजर के मजार शरीफ और उसके साथ साथ फिर कंधार और जो जितना भी ये एरिया है जो सेंट्रल एशियन रियासतों से कनेक्ट होता है अफगानिस्तान के जरिए, जो मेन मरकजी राहदारी अफगानिस्तान की सेंट्रल एशियन रियासतें जब इसे कनेक्ट हो जाएंगी तो उनके जरिए फिर पाकिस्तान चाइना और जितना भी ये सारा पाकिस्तान और चाइना की जो सारी प्रोडक्ट्स हैं और जितना यहाँ माल तैयार होगा वो चाइना सेंट्रल एशियन रियासतों के जरिए जो है फिर यूरोप से कनेक्ट होगा। और दूसरा फिर जो हम ईरान के साथ अपनी एक ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं और उसके साथ फिर ईरान से तुर्की जाएगा। तो ये जो सारा इस खित्ते में जो सी पैक ने परवान चढ़ना वो था ओनली उसका जो वे था वो सिर्फ ये था कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए और उसके बाद जो है सी पैक जो है उसके ऊपर प्रॉपर जो है काम शुरू हो सके। और इसीलिए इंडिया और अमेरिका जो है और इनके साथ जो इसराइल मिला हुआ था और इस खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रहे थे और इनकी भरपूर कोशिश थी कि कोई ना कोई ऐसा काम और कोई ऐसा माहौल बन जाए यहाँ की जो पूरा खित्ता है किसी ऐसी जंग की उसमें चले जाए, लपेट में चले जाए कि ये सी पैक और जो सब कुछ है वो रोल बैक हो जाए। इसीलिए जो अमेरिका है उसने हमेशा जो पाकिस्तान के ऊपर जोर डाला है कि जो आप सी पैक के साथ इतना कनेक्ट हो रहे हैं और चाइना की इतने उसमें जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं, आप चाइना को छोड़े और हमारी तरफ आए। लेकिन पाकिस्तान बड़े उससे
انکار کر چکا ہے کہ نہیں ہم چائنا اور سی پیک کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم صرف اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتے ہیں اور برابری کے بنا پر تعلقات چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی تیار ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں کہ ہم چائنا اور سی پیک کو چھوڑ کر اور چائنا کو چھوڑ کے جو ہماری اتنی پرانی رفاقت اور اتنی پرانی دوستی ہے چائنا کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں صرف امریکن مفادات کے لیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب جو ہے انڈیا امریکہ کو خاص طور پہ اس چیز کی بھی آگ لگی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی کہ افغانستان میں طالبان آ گئے. اور طالبان جب 1996 سے لے کے 2001 تک تو طالبان افغانستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ جو سکون اور سب سے زیادہ جو انصاف ہوا تھا وہ 1996 سے لے کے 2001 تک ہوا تھا. اور وہی جو امیدیں ہم دوبارہ قائم کی جا رہی ہیں کہ طالبان بہت چینج ہو چکے ہیں اور اس دفعہ کا افغانستان جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ امن پسند اور بہت زیادہ سکون دہ ہوگا. اور اسی وجہ سے سی پیک ہے وہ بہت جلدی پروان چڑھے گا اور اس سے پاکستان کو اور چائنا اور روس کو بہت زیادہ جو ہے بینیفٹ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کو. تو دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو ہے میں نے آپ کو اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑی خبر دینی تھی. جو سامسنگ ہے اس نے بھی پاکستان میں اپنی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی حامی بھر لی ہے اور وہ لکی موٹرز والے ہیں کراچی میں بہت بڑے ڈیلرز ہیں، لکی سیمنٹ بھی اور لکی موٹرز، ان کے اشتراک کے ساتھ جو ہے سامسنگ پاکستان میں جو ہے اپنی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا رہا ہے موبائل کا. تو یہ دیکھیں بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو اس ٹائم پاکستان میں اور سی پیک کو لے کے ہو رہی ہیں، کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کتنی تیزی سے جو ہے سی پیک اور چائنا کے اس میں جا رہا ہے اور کتنی تیزی سے جو گوادر پورٹ جو ہے. اور جیسے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جو عمران خان صاحب نے فیز 3 کا جو ہے وہ اس کو وہ انوگریٹ کیا تھا اور اس کے اوپر پھر بہت سارے جو چائنیز انویسٹر تھے، اس کے ساتھ ساتھ سعودی اور یو اے ای اور بہت دنیا کے جاپان، اس طرح بہت سارے ملکوں کے انویسٹر آئے اور انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تھا سی پیک کو لے کر. تو انشاءاللہ جیسے اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ مزید خبریں آئیں گی. ابھی تک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں اور جیسے کوئی مزید خبریں آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.